आज मैं आप लोग को बताऊंगा किस तरीके से कुकी के अंदर हम लोग टोकन को स्टोर कर सकते हैं। अब टोकन किस तरीके से क्रिएट करा जाता है ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में कवर कर ली है। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैंने मोंगोडीबी कंपास ओपन कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे अपना EMP फॉर्म नाम से तो हमारा डेटाबेस था जिसमें हमारा EMP कलेक्शन एक कलेक्शन मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। EMP मतलब एम्प्लॉई है यार, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स पे मैं चलूँ तो यहाँ पे काफ़ी डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने ये चीज़ें देख ली हैं। अब अगर मैं VS कोड पे आऊँ तो अब हमारा ये कोड है और ये कोड हम लोगों ने बारीकी से एक्सप्लेन करा है पिछले वीडियोज़ में, हम लोग इसको समझा है, एक एक लाइन डीपली हम लोगों ने देखी है क्या कर रही है, यहाँ पे सब कुछ कवर्ड है। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमारी ऐप को रन करेंगे और मुझे पता है यार ऐप हमारी सही से रन हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, सब कुछ क्लीन करूँगा अपने टर्मिनल पे। मुझे जाना पड़ेगा सोर्स, उसके बाद में app.js को रन करना है तो मुझे सोर्स पे जाना पड़ेगा। मैं अभी इस पे हूँ तो मैं उसके जाने के लिए सिंपल CD मतलब चेंज डायरेक्टरी और सोर्स जिस पे मुझे स्विच करना है, तो मैं सोर्स पे स्विच करना चाहता हूँ, ठीक है। ओके जी, और अब मैं करूँगा क्या, अब मैं यहाँ पे नोड मोन और app.js यहाँ पे इस तरीके से रन कर दूँगा। यहाँ पे कनेक्ट लिख के आ चुका है, लिसन टू दी पोर्ट 3000 इस पे लिसन कर रहा है। और चेक कर लेते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पे लोकल होस्ट और :3000 लिखूँ, इंटरप्रेज करूँ, सो यार आप लोग क्लियर देख सकते हो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। और आप लोग बोलोगे ये क्या रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, हालांकि इसको बूटस्ट्रैप से मैंने बनाया है और आपको पता ही है बूटस्ट्रैप हमको लिंक देता है, जो लिंक अभी जब भी काम करेगा, एक CDN बेसिकली आप लोग बोल सकते हो, जब हमारा इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो फिलहाल मुझे कोई नीड नहीं है इंटरनेट कनेक्शन की, ठीक है। मतलब एक फॉर्म ही तो है यार, सिंपल, हम इतना कुछ खास थोड़ी कर रहे हैं, आज हमने बनाया था। आपको मैं दिखाऊं तो आपको मैं लेके चलूँगा टेम्पलेट पे, उसके बाद में आपको लेके चलूँगा signup.hbs पे। HBS पता ही है, हैंडल बार से, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो हमने बूटस्ट्रैप यहाँ पे यूज करा है, ठीक है। देख लेना उस वीडियो को, मुझे पता है देख लोगे आप लोग, ठीक है। कुल मिला के बात ये है कि हमारा फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ, जैसे मैं टाइप करूँ अनिल और anil@gmail.com टाइप करूँ मैं, और यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर टाइप कर दूँ, मुझे बड़ा सा फ़ोन नंबर नहीं, बस बराबर देना है। और यार कोई मेरी ईमेल नहीं है, कोई मेरा फ़ोन नंबर नहीं है, इस पर कॉल मत करना, ये होगा भी कैसे 5 है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैं सिंपल टेस्ट, ओके, टेस्ट एंड टेस्ट डाल देता हूँ, मतलब पासवर्ड और C पासवर्ड मतलब कन्फर्म पासवर्ड यार, ठीक है। और मैं यहाँ पे सिंपल सबमिट वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो भाई साहब एक एरर आ चुकी है। एरर क्या है, बोल रहा है कि भाई साहब एरर है वो C पासवर्ड है की है, जहाँ पे C पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड, बट हमने क्या करा, रिक्वायर्ड है तो हमने डाला तो सही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका कोई इतना खास रोल नहीं है, इसको टैकल कर लेंगे आराम से। लेकिन मेन बात क्या है, हमने जो भी डेटा डाला था वो जा चुका है भाई साहब अपने डेटाबेस के अंदर। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ना, जैसे मैंने इसको रिफ्रेश करा और मैं नीचे आपको लेके चलूँ तो अनिल दिखना चाहिए, जो कि दिख चुका है, नहीं दिख चुका है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, दिख जाएगा यार, थोड़ा बड़ा या जूम कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने किसे कैसे जूम किया ये भी आपकी क्वेरी हो सकती है। तो आप लोग व्यू पे जाओ और आपको यहाँ पे जूम इन पे क्लिक करोगे तो भी हो जाएगा, नहीं तो आप लोग कंट्रोल और +2 प्रेस करोगे ना तो ये आप लोग आराम से शॉर्टकट है इसका कर सकते हो, ठीक है। तो देखो जो भी हमने डेटा डाला था वो आ चुका है, इसमें हमारा पासवर्ड कुछ इस फॉर्म में आ चुका है, ठीक है, जो हमने टेस्ट वहाँ पे डाला था, लेकिन हमारा पासवर्ड यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है। अब मज़े की चीज़ क्या है पता है, यहाँ पे अगर मैं आपको टोकन पे लेके चलूँ, मैं आपको ऑब्जेक्ट पे लेके चलूँ तो आपको यहाँ पे एक टोकन मिल रहा है और ये टोकन हम लोग स्टोर कराएंगे कुकी के अंदर। कहाँ पे कराएंगे, कुकी के अंदर। अब यार आप लोग में से काफ़ी लोगों की क्वेरी ये होगी कि भाई साहब कुकी क्या होती है, कुकी तो हमको पता ही नहीं है। मुझे पता है काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन उनके लिए जिनको नहीं पता है, देखो मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर एक वीडियो बनाया था कंप्लीट कुकी के बारे में, मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो, आप लोग उस पर जाओ, प्ले करो, आपको कंप्लीट डिटेल के अंदर हर एक चीज़ बताई गई है कुकी के बारे में, देख लेना, डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे चलेंगे। देखो सिंपल सी बात है, कुकी आपको कहाँ पे मिलेगी, आप लोग यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाओगे, आप लोग सेटिंग्स पे जाओगे, ठीक है। सेटिंग्स अपनी ओपन हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो सेटिंग्स ओपन हो चुकी है। अब आपको ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इस पर आप लोग सिंपल क्लिक करो और आपको एक ऑप्शन मिलेगा कुकीज़ एंड अदर साइड डेटा, इस पर आप लोग क्लिक कर दो, ठीक है।
अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सी ऑल साइट डेटा एंड परमिशन का, इस पे जाओ तो आपको यहाँ पे वो डेटा मिलेगा जहाँ पे आपकी कुकी सेट करी गई है। अभी हमारी कोई कुकी सेट नहीं है इसमें, तो कोई यहाँ पे हमने चीज़ सेट करी नहीं है, अभी करेंगे तो वो आएगा यहाँ पे देखना, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, नहीं तो आप लोग कैसे कर सकते हो, नहीं तो आप लोग इसको हटा सकते हो, साइड बाय साइड इसको रख लो, नहीं तो इसको हटा भी सकते हो, ठीक है। आप लोग ये जो आपको आइकन दिखाई दे रहा है एक्सक्लेमेशन का, ये देखो यहाँ पे व्यू साइट इन्फॉर्मेशन, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे अब आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे कुकी का, इस पर क्लिक कर सकते हो और आपको यहाँ पे भी वो डेटा दिखाई देगा। कैसे भी कर लो यार, हम शॉर्ट में इसी का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कौन बार बार सेटिंग्स पे जाएगा, यहाँ पे कौन करेगा, यहाँ से हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। देख सकते हो आप लोग, इस पर कुकी पे जाऊँ तो कोई कुकी यहाँ पे सेट नहीं है, देखो नेम नो कुकी सिलेक्टेड, कंटेंट भी कुछ नहीं है यार, अभी बनाएंगे, ठीक है भाई साहब। एक काम करेंगे, जहाँ पे हम लोग हमारा रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, कहाँ पे करा रहे हैं हम लोग, देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे एक टोकन को जनरेट करवाया था, एक क्रिएट टोकन नाम से हमने फंक्शन बनाया था जो हमारी मॉडल डॉट जेएस के अंदर था। आपको पिछले वाला वीडियो देखना है, ये चीज़ आपको समझ में तभी आएगी अगर आप लोग नहीं चेकआउट कराया तो, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मुझे कुकी का यूज़ करना है ना तो मैं आप पे लिख सकता हूँ रेस्ट डॉट कुकी करके एक मेथड इनबिल्ट होता है कुकी, ठीक है, इसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसमें मुझे बताया गया है कि अगर आपको कुकी यहाँ पे सेट करनी है तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें पास करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपको नेम, मतलब कुकी का नेम क्या है, उसके बाद में उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, वैल्यू, और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में कुछ ऑप्शंस हैं, मैं बताऊंगा ये ऑप्शन क्या है। लेकिन अभी दो चीज़ आप लोग ध्यान में रखो, एक कुकी का नाम और एक उसकी वैल्यू। तो कुकी का नाम क्या है, कुछ भी डाल दो, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपल यूजर टोकन, इस तरीके से। मान लो कि जो कुकी का नाम होगा वो यूज़र टोकन होगा, ठीक है। और वैल्यू क्या है, मतलब आपको इस पर क्या स्टोर करना है, क्या रखना है, तो मुझे यहाँ पे रखना है भाई साहब टोकन, ये देखो टोकन मुझे रखना है, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या, मैं टोकन रख दूंगा, ठीक है, इस तरीके से, और मैं यहाँ पे सिंपल सेमीकोलन कर दूंगा, ठीक है। बस इतना सा काम करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, आपकी कुकी बन जाएगी। बस एक लाइन का कोड था, रेस्ट डॉट कुकी, और फिर आपको उस कुकी का नाम देके और उसकी वैल्यू डाल दो। वैल्यू क्या थी, टोकन थी, जो हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी रिक्वायर कर ही रखा है इसको। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और सिंपल सी बात है मैं बैक करूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं डेटा डालूँ, जैसे मैं डालूँ भाई साहब संदीप डाल दूँ मैं, ठीक है, इस तरीके से, या फिर मैं कुछ भी डाल दूँ यार, जैसे सोनू डाल दूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाल दूँ सोनू की ईमेल gmail.com, ठीक है। और यहाँ पे अगेन कोई मैं नंबर डाल दूँ, और यहाँ पे मैं सिंपल टेस्ट पासवर्ड डाल दूँ, टेस्ट पासवर्ड डाल दूँ, इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, तो जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक करा, ये एरर तो आनी थी, पहले भी आ रही थी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं अगर इस पेज को रिफ्रेश करूँ तो मुझे सोनू का डेटा मिलता है, मुझे लास्ट में मिलेगा सोनू का डेटा, कहाँ पे का है, देखो सोनू का डेटा, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे टोकन जनरेट हुआ है, देखो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और इस टोकन में सबसे पहले क्या है, आप लोग क्लियर देख सकते हो, EY स्टार्टिंग में क्या, EYJH जो भी है ये, ठीक है, ये हमारा टोकन है। तो आप लोग क्लियर देख सकते हो यार। अब टोकन आपको, या तो आप लोग ये वैल्यू चेक कर लो, लेकिन ये वैल्यू सेम हो सकती है किसी में, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग ऐसा कर सकते हो, इसकी जो वैल्यू होती है वो चेक कर सकते हो कम्प्लीटली। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा कम जूम करके आपको दिखाता हूँ यार, देखो। और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इस तरीके से लेके चलता हूँ, जो लास्ट की वैल्यू वो मुझे दिखाई देती है YOD, ठीक है, देख सकते हो YOD नहीं है, और भी है लास्ट में, और भी है लास्ट में। लास्ट में वैल्यू क्या है, लास्ट में वैल्यू की जो कुछ करेक्टर्स हैं उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं अपने VS कोड पे एक बार के लिए इस तरीके से डाल देता हूँ, ठीक है। देख सकते हो ये है NYX8UK, ये है, ठीक है। अब अगर मैं सबसे पहले आपको लेके चलूँ कुकी पे, तो अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ और मैं अगर कुकी पे लेके चलूँ तो आप लोग क्लियर देख सकते हो लोकल होस्ट करके एक आ चुका है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो कुकी आ चुकी है, इस पर मैं जाऊँगा तो ये देखो यूज़र टोकन। अब यूज़र टोकन कहाँ से आया, यूज़र टोकन आया भाई साहब यहाँ से, कहाँ से, यूज़र टोकन आया यहाँ से, क्योंकि हमने क्या करा, हमने यूज़र टोकन कुकी का नाम डाला है, तो कुकी का नाम क्या है, यूज़र टोकन, और वो मुझे कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। अगर मैं इस पर जाऊँ सिंपल, तो आप लोग इसका कंटेंट चेक कर सकते हो, कंटेंट में आपका जो भी वैल्यू थी इसकी वो आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगी इसमें, ठीक है। अब ये प्रॉपरली
आप लोगों को मैं दिखाऊं इसकी जो लास्ट की वैल्यू कुछ कॉपी करके, तो मैंने कुछ ज़्यादा कर लिया कम कर लिया पता नहीं, बट कॉपी मैंने लास्ट की वैल्यू करी है। और मैं यहाँ पे सिंपल जाके इसको पेस्ट करूँ, मैच कर लो गाइज, NYX@UK NYX@UK क्या था कैसा था मुझे बताना नीचे कमेंट करके। सिंपल सी बात है, हमने कुछ खास नहीं करा, जो भी टोकन हमने स्टोर करवाया जब यूज़र साइन अप कर रहा है उस टाइम पे, तो जो भी टोकन वहाँ पे डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हुआ ना, जो भी टोकन इंसर्ट हुआ उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कुकी की वैल्यू बना दे रहे हैं। सिंपल, उसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, कुकी की वैल्यू बना दे रहे हैं, और वो हमको वहाँ पे दिख जा रही है। आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो कुकी को। एक चीज़ मैंने अभी आपको और बताई थी, आप लोग 3 डॉट्स पे जाओ, सेटिंग्स पे जाओ, और फिर आप लोग जाओ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे जाओ, ठीक है। और फिर आप लोग जाओ, कहाँ पे जाओगे आप लोग जाओगे कुकीज़ एंड साइट डेटा पे, और आप लोग इस पे जाओ। फिर आपको यहाँ पे सर्च करना है अपना लोकल होस्ट। क्या सर्च करना है आपको भाई साहब सर्च करना है लोकल होस्ट। यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे कुछ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, आई थिंक मैंने गलत कर दिया क्या, कुछ गलती कर दी होगी यार मैंने, ऐसा तो नहीं हो सकता नहीं दिखाई दे रहा, बट वो इस पे दिखाई भी कैसे देगा, क्योंकि वो एक अलग पेज है, हमारा एक अलग पेज है और ये एक अलग पेज है, ठीक है, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है वो। तो अगर मैं इसको अभी मैंने इसका इग्निटी विंडो ऑन कर रखा है, अगर मैं डायरेक्टली इसका पेज गूगल क्रोम डायरेक्टली फ्रेशली यूज़ करता तो वो चीज़ दिखाई देती, बट ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेम ही बात है, ठीक है। साइड रेटिंग्स पे आप लोग चल सकते हो, यहाँ पे देखो दूसरा पेज ओपन हो रहा है, इसलिए वो वहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, सही है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हम लोग इसमें दे सकते हैं इस तरीके से। जैसे मैं एक एक्सपायर्स करके एक मेथड होता है एक्सपायर्स, जैसे मुझे कुकी की वैल्यू को कब तक स्टोर करके रखना है, ठीक है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ एक्सपायर्स, ठीक है। मैं इस तरीके से इसमें जाके सिंपल लिख सकता हूँ एक्सपायर्स डॉट न्यू, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंपल कॉर्नर लगा के मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे न्यू एंड डेट, ठीक है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि भाई मेरा जो कुकी है वो कब एक्सपायर होगा, ये चीज़ मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल डेट डॉट नाउ करके इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, मान लो कि मुझे 5 सेकेंड तक इसको रखना है, तो 5000 मिली सेकेंड्स में यहाँ पे पास कर सकता हूँ। और एक सिंपल सी प्रॉपर्टी और होती है HTTP ओनली, एक प्रॉपर्टी और होती है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिंपल HTTP और ओनली लिख के उसको मैं कर सकता हूँ भाई साहब ट्रू इस तरीके से, ठीक है। ये मैं यहाँ पे कर सकता हूँ HTTP ओनली ट्रू का मतलब ये है कि जो जावास्क्रिप्ट की तरफ से इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी अब, ठीक है। मतलब इसको अगर मैं डिलीट करना चाहूँ या फिर मैं कुछ भी इसको चेंज करना चाहूँ, मान लो डिलीट नहीं चेंज करना चाहूँ मैं इसको, इसके टाइम वगैरह को, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होगा अगर आप लोग ऐसा इसमें करते हो तो, ठीक है। अगर मैं इस प्रोग्राम को सेव करूं तो अब आपको इसका जो डेट वगैरह दिखाई दे रही थी वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ तो कंटेंट और पाथ सेंड फॉर, यहाँ पे देखो लोकल होस्ट पे आपको मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे, और कुकीज़ पे लेके चलता हूँ, ठीक है, और यूज़र टोकन पे लेके चलता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो एक्सपायर्स में यहाँ पे मुझे पहले कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। व्हेन द ब्राउज़र सेशन एंड्स, तो मतलब ब्राउज़र का सेशन एंड होगा तभी एक्सपायर हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्रिएटेड का टाइम तो बता रहा है लेकिन एक्सपायर का टाइम नहीं बता रहा है। तो सिंपल डन पे क्लिक करते हैं और एक बार इसको फिर से करते हैं, डेटा इसमें डालते हैं। जैसे मैं इस बार रोहित डालता हूँ, ठीक है, और RST उसकी ईमेल है .com यहाँ पे पास कर देता हूँ। RHI हो गया क्या, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर डाल दिया और यहाँ पे पासवर्ड, और यहाँ पे मैं सिंपल सेंड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इस पे जाऊँगा और कुकीज़ पे जाऊँगा तो लोकल होस्ट लिख के आ रहा है, ठीक है, ओके, लोकल होस्ट लिख के आ रहा है। और कुकी पे चलेंगे, यहाँ पे यूज़र टोकन क्रिएट हुआ, देखो सिंपल, लेकिन एक्सपायर्स ऐसे कैसे हुआ, ये हुआ क्यों नहीं, यहाँ पे हुआ क्यों नहीं गाइज यहाँ पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने इसको सेव नहीं करा क्या प्रॉपरली, सेव तो मैंने करा यार इसको, बट यहाँ पे क्यों नहीं हुआ। सो यार एक्चुअली जो प्रॉब्लम आ रही है वो कहाँ पे आ रही है, ये ऐसे कैसे आ चुका है। जैसे मैं अगर इसको से सबमिट करता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब कुकी तो क्रिएट हुई नहीं होगी, नहीं हुई है यार। रीज़न क्या कर दिया मैंने न्यू डेट डॉट नाउ मल्टीप्लाई, ओके मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ मैं, मुझे यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। और अब सही है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो डेट है
जो अब की डेट है उसमें से ये ऐड कर दो, मतलब ये सेकंड संग ये ऐड कर दो, उतने टाइम बाद में एक्सपायर हो जाएगा ये, ठीक है। ओके, सेव करते हैं इसको। अब मैंने सिंपल सेव करा, रिस्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे चलेंगे, बैक आएंगे, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ इसकी ईमेल को जैसे मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैं सेम ईमेल तो डेटाबेस पे इंसर्ट करवा नहीं सकता, मैंने यहाँ पे वैलिडेशन लगा रखा है। अब मैं सिंपल सबमिट पे क्लिक करता हूँ। देखो यार एरर आ चुकी है, इसका मतलब यहाँ पर हो चुका है अपना कुकी क्रिएट। देखो 1 इन यूज़र लिख के आ रहा है। और लोकल होस्ट पे चलेंगे, यहाँ पे कुकीज़ पे चलेंगे, यूज़र टोकन पे चलेंगे, ठीक है। और ये लो जी, एक्सपायर डेट आपकी आ चुकी है वेडनेसडे 7/12/9/21 को ये होनी थी कितनी 31 पे, और हमको 26 पे हमने क्रिएट करा था इसको, और 31 पे क्या होनी थी ये 31 पे होनी थी ये एक्सपायर, मतलब 5 सेकंड बाद में। देखो 27, 28, 29 और 30, 31 सिंपल 5 सेकंड बाद में क्या होनी थी एक्सपायर होनी थी। तो वो वाला टाइम हम लोग कहाँ पे डाल रहे हैं, वो वाला टाइम हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं इस एक्सपायर्स प्रॉपर्टी के अंदर। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। सो या अभी के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।